बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बिल्कुल अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सदा आबाद रहें। और ये आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, पोटैटो चिप्स की हो जाएगी छुट्टी। जब ये वाली रेसिपी बनाएंगे आप तो तमाम पोटैटो स्नैक्स की छुट्टी हो जाएगी। और ये इतना टेस्टी है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये पोटैटो स्टिक तैयार करते हैं और बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू और इसको मैंने धो लिया है। और इसके बाद इसकी सबसे पहले तो इसको पील ऑफ करेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आलू मैंने छीलना शुरू कर दिया है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर जितने भी आलू मैंने लिए थे सबको मैंने छील भी लिया है और धो लिया है। अब इसकी कटिंग का प्रोसेस है। कटिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोटैटो स्नैक्स जो है ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम पे तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। यहाँ पर इसके जो पीसेस हम कर रहे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े से हैं। चिप्स की तरह बिल्कुल कटिंग नहीं होगी और बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर मैंने जितने भी आलू लिए थे सबको मैंने इस तरह से कटिंग किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ आपने भी कटिंग करना है। पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम जो आलू कटिंग करके हमने रखे थे वो डाल देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको बॉईल कर लेंगे, बस। इससे ज़्यादा नहीं करना है आपने। फिर आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर आपके सही स्नैक्स नहीं बन पाएंगे। तो ये बस ये आलू हो गए हमारे डन। ये मैंने चेक कर लिया है। आलू जो है 90% डन है, 10% रिमेनिंग है। तो चूल्हा मैंने बंद कर लिया है, आलू को निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और हाफ कप मैदा ले लिया है। दोनों को मिक्स कर देंगे। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दिया है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपसे शेयर करती चलूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च, 4 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। बेसन मैंने कम ही रखा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं एक बैटर और इस बैटर के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बैटर में डिप कर देंगे आलू को तो फिर वो सही तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं बैटर में डालूँगी ये तंदूरी मसाला है, नमक है, ज़ीरा है, हल्दी है और लाल मिर्चें हैं। ठीक हो गया। सिर्फ 4 चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आलू जब मैंने बॉईल किए थे तो उसमें भी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था, तो आलू में भी थोड़े से नमक हैं। तो बैटर में डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर की कोटिंग है। और अब आगे जो है यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बहुत पतला भी नहीं बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी का ख़याल रखना है। थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी इसमें। और अब मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है, स्मूथ सा एक बैटर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। और अब ये बैटर को मैं कर दूँगी साइड। अब जो मैंने ड्राई रखा था बनाकर, जिसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर था, तो ये इसमें मैं आलू को पहले कोट कर लूँगी। आलू को कोट करना बहुत ज़रूरी है और फिर झाड़ भी लेना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जितने एक्स्ट्रा हैं इस पे मैदा वो निकल जाए। और इसके बाद हम इसको बैटर में डिप करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट डिप कर देती ना तो फिर ये सही तरह से ये जो बैटर है इसके ऊपर नहीं लग पाता। तो इसलिए मैंने पहले इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाला, उसके बाद ये लिक्विड बैटर में डाल दिया मैंने। अब इस तरह से कोट करके अब फाइनली चलेंगे फ्राई की तरफ।
इसी तरह से जितने भी आलू हैं सबको हमने कोट करना है। इसको मैं रख लूँगी एक साइड पे, और बाकी जितने भी हैं ना हमारे पास सबको हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पे फ्राई नहीं होंगे। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर लगाया है तो इससे ये इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रिस्पीपन आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त करारे करारे से बनेंगे ये देखें इस तरह से ये फ्राई हो जाएंगे सारे के सारे। ये हमारा फर्स्ट बैच था, सेकंड भी इसी तरह से मैं डाल दूँगी। बाकी जितने आलू हैं बहुत, और जब फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें ओवर क्राउड ना हो, जितनी गुंजाइश है उतनी ही पोटैटोज़ डालेंगे आप, ठीक है, ताकि जो आलू हैं वो सही तरह से फ्राई हो सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो टूट जाएंगे और सही तरह से फ्राई भी नहीं होंगे और उसमें वो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड भी जो है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सारे आलू हमने फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार है ये वैसे ही। और इसमें जो तंदूरी मसाला मैंने ऐड किया है तो आप इसकी जगह आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तंदूरी मसाले की जो बात है वो बहुत अलग है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। ये देखें ये हमारे सारे पोटैटो स्नैक्स रेडी हो गए हैं। फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं इसकी आपको। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और एक्स में। एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, घर वालों के साथ, और मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहेंगे अपना बहुत ख़याल रखेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।